हेलो एवरीवन, अक्षर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस न्यूज़ पे मैंने छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था। आज हम थोड़ा और बताएंगे इस न्यूज़ के बारे में। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अक्षर इंग्लिश एकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो जा कर के आप फॉलो कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को भी आप हिट कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ क्या है? अ मैन कैन सीक डिवोर्स। एक आदमी, सीक डिवोर्स मीन्स होता है तलाक लेना। सो मैन कैन सीक डिवोर्स, आदमी तलाक ले सकता है, आदमी तलाक मांग सकता है। इफ़ वाइफ, अगर पत्नी, फोर्सेस मजबूर करती है, बाध्य करती है, हिम उसको, टू स्टे अवे कि दूर रहो, फ्रॉम पेरेंट्स कि माता पिता से दूर रहना है आपको। अगर इसके लिए पत्नी मजबूर करती है, बाध्य करती है तो आदमी तलाक ले सकता है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। यहाँ पर कोलकाता की न्यूज़ है। अ हस्बैंड हैज़ एवरी राइट, एक हस्बैंड के पास एवरी राइट, हर अधिकार है। कौन सा अधिकार है? टू फाइल, दायर करने का अधिकार है। फॉर डिवोर्स, तलाक को के लिए दायर करने का हर अधिकार है पति के पास। किस आधार पर? ऑन ग्राउंड्स ऑफ, के आधार पर, की ज़मीन पर। मेंटल क्रूरटी, मेंटल मानसिक क्रूरटी, मानसिक क्रूरता के आधार पर हर पति के पास एक अधिकार है कि वो तलाक के लिए दायर कर सकता है, तलाक के लिए केस दायर कर सकता है। इफ़, अगर, हिज वाइफ, अगर उसकी पत्नी, ट्राइड, अगर उसकी पत्नी ने कोशिश की है। कंपेलिंग, कंपेल मीन्स होता है मजबूर करना, बाध्य करना। अगर उसकी पत्नी ने मजबूर किया है, अगर उसकी पत्नी ने बाध्य किया, हिम उसको, किस लिए? टू लिव कि रहो, सेपरेटली अलग रहने के लिए। अगर अलग रहने के लिए अगर उसकी पत्नी ने बाध्य किया है, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से। फॉर नो जस्टिफाइबल रीजन, नो जस्टिफाइबल बिना उचित कारण के, बिना उचित कारण के अगर पत्नी ने पति को मजबूर किया, बाध्य किया कि आप अपने माता पिता से दूर रहो, तब पति जो है वो उसके पास अधिकार है, मानसिक क्रूरता के आधार पर वो केस दायर कर सकता है, तलाक के लिए केस फाइल कर सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। द कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने रूल्ड, फैसला सुनाया। वाइल रिजेक्टिंग, खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। वुमन्स प्ली, एक औरत की याचिका को, वुमन्स प्ली, एक औरत की याचिका को चैलेंजिंग, चुनौती देते हुए। अ फैमिली कोर्ट को चुनौती देते हुए एक औरत की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और एक फैसला सुनाया। कौन सा फैसला? ऑर्डर ग्रांटिंग डिवोर्स, ऑर्डर आदेश दे दिया, ग्रांट प्रदान करें, डिवोर्स तलाक दे, टू हर स्पाउस, उसके पति को तलाक देने का एक ऑर्डर और आदेश पास कर दिया हाई कोर्ट ने। अगर जो पति हैं, पति को अगर मेंटल क्रूरटी, क्रूरता के आधार पर, मानसिक क्रूरता के आधार पर अगर केस दायर करता है तो ये हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है और उसको ऑर्डर पास कर दिया है तलाक का। आगे और क्या कहा? द डिवीजन बेंच, जो डिवीजन बेंच है, सेट कहा, इट वॉज द पायस ऑब्लिगेशन, पायस पवित्र, ऑब्लिगेशन कर्तव्य है, अधिकार है, एक पवित्र कर्तव्य है। किस चीज़ का? ऑफ द सन, एक पुत्र का एक पवित्र कर्तव्य है। टू लिव कि रहे, एंड मेंटेन और बना करके रखे, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ रहे और उनकी देखभाल करे। ये डिवीजन बेंच ने कहा कि ये एक कर्तव्य, एक पवित्र कर्तव्य है बेटे के लिए कि वो अपने माता पिता के साथ रहे और उनकी देखभाल करे। आल्सो पॉइंटिंग आउट, और ये भी आगे निर्देश देते हुए कहा, दैट अ सन, जो बेटा है, लिविंग, रह रहा है, विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, वॉच एब्सोल्युटली, पूरी तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बेटा शादी के बाद अपने माता पिता के साथ रह रहा है, ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल है
कहाँ, इन इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में ये बिल्कुल नॉर्मल है। एंड थॉट्स और लोकाचार में, भारतीय संस्कृति में ये एक बिल्कुल नॉर्मल है। अगर एक बेटा अपने माता पिता के साथ शादी के बाद रहता है तो इसमें कोई खास बात नहीं है, उसको रहना ही चाहिए, क्योंकि ये भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति ऐसा नहीं कहती कि आप अपने माता पिता से अलग जाकर के रहें शादी के बाद। और यहाँ पर एक नीचे एक केस बताया है, 2009 का एक केस था, इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। एक 2009 का एक केस था, जो है पति ने केस फाइल कराया था 2009 में, किस लिए, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी कॉलिंग हिम अनएम्प्लॉयड, उसको बेरोजगार, यानी पति को बेरोजगार कहती थी, कायर कहती थी, उसका अपमान करती थी, उसको वो कहती थी कि आप ढेर सारा पैसा, मतलब भर का आप पैसा नहीं कमा पाते हैं, ऐसे इस तरीके से खूब बहुत ज़्यादा परेशान करती थी अपनी पति को। तो पति ने एक केस फाइल कराया था, और जब पति की व्हेन द हस्बैंड वाज क्लोज टू गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, जब पति की सरकारी नौकरी लगने वाली थी तो हिज स्पाउस, उसकी पत्नी ने फाइल दायर करा दिया, अ क्रिमिनल केस, एक आपराधिक मामला दायर करा दिया, अलेजिंग टॉर्चर, कि वो हमको परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इस चीज़ का उसकी पत्नी ने एक केस दायर करा दिया, जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी डैमेज हो गई, उसकी नौकरी नहीं लग पाई। तो इस तरीके से ये पूरा केस है, और इसीलिए नया कानून आप कह सकते हैं, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है या नया कानून पास किया है। आप इसको चाहें तो वीडियो रोक करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर इस तरीके के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि हम आपको इंग्लिश में बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं, और कमेंट करके बता भी सकते हैं कि ऐसे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इंग्लिश बोलना आपको सिखाया जाता है, इंग्लिश बुलवाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। पढ़ाने का काम तो हर जगह पे होता है, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ यूनिक चीज़ ये है कि आपको इंग्लिश बुलवाने की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, क्योंकि इंग्लिश बोलना आप तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आप इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लगातार आप ऐसे वीडियो देखते रहिए, और कोई सुझाव हो तो हमें आप ज़रूर बताइएगा।